हेलो एवरीवन। मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूँ जो कि मैंने काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। वो है रेप केसेस। इंडिया के रेप केसेस हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। पहली बात तो ये कि हम सोचते हैं कि क्या पता उन रेप केसेस को रोक लें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि ये एक सोच की प्रॉब्लम है, ये एक थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है, ना कि एक आदमी की या एक लड़की की। रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस के मीन्स राजस्थान में केस हो रहा है। ये अशोक गहलोत जी कहते हैं कि बीजेपी के उदयपुर ये यूपी में हो रहा है। वो बोलते हैं कि जात पात की प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा सिर्फ एक सोच का प्रॉब्लम है। इलेक्शन से पहले सारी गवर्नमेंट्स बोलती है कि हम वुमेन सेफ्टी के लिए करेंगे, वुमेन सेफ्टी के लिए करेंगे, लेकिन शायद एक बार भी वो हुआ नहीं है। कुछ ऑन ग्राउंड लेवल कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। चाहे वो निर्भया हो, चाहे कोई भी हो, हाथरस केस हो, कोई भी हो। मैं पहले ये वीडियो एक हाथरस केस पे बात बनाना चाहता था, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा थोड़ा सा फ्रेंकली नहीं बोल सकता हूँ कैमरे के इसलिए। लेकिन आज मैंने एक और केस देखा कि जिसमें 5 साल की लड़की की डेथ हो गई थी। और ये केस हुआ था बैंक जाते हुए एक महिला की, तो बिहार में। ये एक बहुत ख़राब क्या सिचुएशन है देश में। मतलब कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए कि बीजेपी के राज में देखो एक केस 50 केस हो रहे हैं, कांग्रेस के राज में 50 केस थे, 40 केस थे। केस तो कैसे भी हो, एक भी केस है तो क्यों हो रहा है? क्या उनको लॉ से डर नहीं लगता? फैक्ट यही है, शायद उनको लॉ से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने निर्भया केस को 12 साल तक खींचा। आप सोचिए, 12 साल, क्या 12 साल के बीच में एक भी केस नहीं हुआ? ये लोग सोचते नहीं हैं। क्यों सोचेंगे? क्योंकि उनके सामने जब जो केस होता है तब वो जागते हैं कि ओह, केस हो गया, अब शायद हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। फिर डालेंगे इंस्टाग्राम पे एक टैग, हैशटैग डालेगा कि जस्टिस फॉर XYZ। वो 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, चौथे दिन सो जाएंगे सब। फिर जब एक केस आएगा, बोला ओह केस हो रहा है, देश को ज़रूरत है हमारी, ऑनलाइन एक और निर्भया लगेगी, फिर हैशटैग चलेंगे, बस फिनिश। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है ना। हम लॉ की डिमांड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक केस आने के बाद 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद में शांत, कुछ नहीं। आपको लगता है, मेरे को लगता है कि भाई, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो लगता है कि ये है कि जिस तरह केस होते हैं, लॉ से किसी को डर है ही नहीं। कोई के लॉ ही नहीं है इनफैक्ट, मेरे को तो ये लगता है। क्योंकि अगर आप लॉ है तो समझ लीजिए 2012 के अंदर केस हुआ था निर्भया। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अराउंड 12 ईयर्स, 8 ईयर्स, सॉरी 8 ईयर्स जस्टिस के लिए। और जिसके अंदर उनका प्रूफ हो चुका था कि ये एक गिल्टी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये केस बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। कभी मर्सी पिटीशन, इतना तक कि जब फांसी की सज़ा दे दी गई थी उसके बाद भी 2 महीने तक केस आगे बढ़ रहा था। कि सब कह रहे थे कि मर्सी पिटीशन आएगी, उसके बाद में डिवोर्स आएगा, उसके बाद फिर वापस मर्सी पिटीशन। वाओ, इतनी मर्सी! उसको तो शायद एक ही दिन या 2 दिन फाइनल था। मेनली केस 7 दिन तक शायद निर्भया स्ट्रगल किया था निर्भया ने, और उन्होंने इतने साल की ज़िंदगी जी, वेरी गुड। और जेल में क्या फ़र्क पड़ता है, सांसें तो चल रही थी ना उनकी। और उससे क्या हुआ? उसके बीच में क्या केस रुक गए, या उसके बाद केस रुक गए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि केस रुके हैं या केस बढ़ रहे थे। लेकिन केस बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। मैं तो उन औरतों को और दीदियों को सबको बोलना चाहूँगा कि आप एडजस्ट कर लो अब, क्योंकि ये देश ना तो बदला है ना बदलेगा। कि इसमें हम ऐसे लोग हैं जो कि हर चीज़ गवर्नमेंट को बोलते हैं, कभी खुद से कोई कदम उठाया ही नहीं आज तक हमने ज़िंदगी में। ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये आप सबकी भी प्रॉब्लम है। तो आप गवर्नमेंट को दोष देने से अच्छा है आप उनसे लॉ की डिमांड करें, ना कि ये जस्टिस फॉर एक्स गर्ल, जस्टिस फॉर वाई गर्ल, ये मत लगाइए। जस्टिस फॉर वुमेन ओनली। क्यों? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हैशटैग चल जाएगा, लेकिन कोई भी खुल के बाहर क्यों नहीं आता? उनको अगर आएगा बाहर तभी तो देखेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है, बाहर आइए, बाहर आ रहे हैं लोग। लेकिन बस वो एक वीडियोस आएंगी, लोग उसके अंदर अपने वो बोलते रहेंगे जिस तरह मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से, और वो चली जाएगी। ये मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक वीडियो यूट्यूब पे मैं डालने की कोशिश करूँगा। ये लेट्स सी क्या होता है। लेकिन
प्रॉब्लम्स मैंने इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मैं बैठ के मैंने सोचा, जब मैंने सोचा तो मैंने बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा था वो मैंने बोल रहा हूँ। और केस ऐसे क्यों, उनको फांसी की सज़ा क्यों हो रही है? फांसी की सज़ा मत दो उन्हें। उन्होंने हमारे जैसे जिस तरह दुबई में होता है कि उनको बीच चौराहे पे मार दिया जाता है। कभी हमेशा ये मेरे को लगता है जो कि हम इंडियंस देख कर सीखते हैं। हम खुद से इनिशिएटिव लेते हैं लेकिन बहुत लेट लेते हैं, तब तक वो कोई कर चुका होता है। मेरे आइडिया में जो मेरे दिमाग में जो प्लान आया था वो मैं सोचता रह जाऊँगा कि ये करना है, मुझे करना है, लेकिन वो मैं आगे नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आगे करना पड़ेगा मुझे भी। और हम अगर जब तक देखेंगे नहीं कि ऐसी मौत, ये चीज़ करने के बाद, तब तक डर कहाँ है? लॉ का डर किसको है? तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी गवर्नमेंट के अंदर में मैं बोल रहा हूँ कि चाहे कहीं पे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, डर कहीं नहीं है लॉ का। अगर डर होता लॉ का तो आज ये केस नहीं होते। अगर केस है तो मतलब डर भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तो हमारे वही बुज़ुर्ग है जिनका सिर्फ हाँ हाँ बोलने के लिए रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आगे से खुद से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। क्या लेगा वो बोलता है कि आप लॉ पास करिए वुमेन हेल्प के लिए। क्या पास किया? क्या किया उन्होंने जस्टिस दिलाया, वेरी गुड, लेकिन 12 साल का जस्टिस, ऐसा कौन सा जस्टिस था जो 12 साल का? एक बार मैं रामायण देख रहा था अभी इस लॉकडाउन में, मैंने उसमें सुना था कि जितना लेट जस्टिस होता है उतना ही वो अनजस्टिस में काउंट होता है। और फैक्ट है ये कि वो एक तरह से अनजस्टिस ही 12 साल तक। आज हमारे मिस्टर राहुल गांधी जी वो यूपी गए, उन्होंने देखा कि केस हुआ, अच्छी बात है, वेरी गुड। उन्होंने निर्भया के फाइनेंशियल हेल्प की, बहुत अच्छी बात है। वो राजस्थान क्यों नहीं आए? शायद उनको पॉलिटिकल उधर दिख रहा था एजेंडा। उन्होंने जब निर्भया केस हुआ था तब हेल्प की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। अब सरकार, आप किसको दोष दोगे? सरकार को? आदमियों को? किसको दोष दोगे? आप दोष ही देते रहोगे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि राजस्थान में प्रॉब्लम, राजस्थान वाले बीजेपी में प्रॉब्लम, यही चल रहा है सब जगह। और हम लोग यहाँ पे है ना वो बंदर की तरह है कि कभी अरे बीजेपी ने बोल दिया चलो कांग्रेस ने बोल दिया बीजेपी ने बोल दिया हम वो बंदर की तरह इधर से उधर ठुमक रहे हैं। हमें सॉरी पार्डन माय वर्ड्स, हमें पागल बनाया जा रहा है और हम पागल बन भी रहे हैं। आंखें खोल के पागल बनने वालों में से अपन हैं अभी इंडियंस, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि केस आ रहे हैं और हम बैठे हैं। हम कोई नहीं, हम बस एक हैशटैग चलाते हैं। मेरे को ये जब डॉक्टर रेड्डी का केस हुआ था, डॉक्टर का केस हुआ था, मेरे को नाम याद नहीं है, उस केस के अंदर मेरे को दोस्त ने भेजा कि भाई इस मैसेज पेटिशन पे वो लॉगिन कर। मतलब क्या होगा इससे? उसमें बोला कुछ नहीं, आवाज़ उठेगी। मैं क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? बोला पता नहीं, बस आवाज़ उठेगी, लोगों में जागरूकता आएगी। मतलब पहले कम है जागरूकता फुल है, सबको पता है क्या होता है, लेकिन कोई इतना टाइम नहीं है ना किसी के पास कि वो बाहर निकले घर से और आवाज़ उठाए। वो अपने घर में बैठे हैं, उनको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट सब जगह डालने का मौका मिल गया कि जस्टिस फॉर एक्स पर्सन, जस्टिस फॉर वाई पर्सन। लेकिन क्या करें, इंडिया है, इंडिया के अंदर जस्टिस हैशटैग ज़्यादा इजी है रियल जस्टिस के लिए। मेरे को तो हंसी आती है, कल को अच्छा हुआ भगत सिंह और उस टाइम पे ट्विटर और इंस्टाग्राम नहीं थे, नहीं तो ये भी डाल देते हैशटैग फ्री इंडिया और बाकी कुछ नहीं होता। फिर हम में से कोई ना कोई अगर किसी अंग्रेज़ के जो दौरा होता ना बाथरूम, और फिर हमें समझ में आता कि अच्छा हाँ, आवाज़ उठाने के लिए घर से बाहर आना चाहिए। बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दें। बाहर आने का मतलब होता है कि आवाज़ उठाई जाए। आवाज़ उठाने के लिए आपको हमेशा लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए ज़रूरत नहीं होती। अन्ना हजारे कितनी तोड़ फोड़ की उन्होंने, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, शांति से चुपचाप अपनी बात भी मनवाई और अपना लोहा भी मनवाया। लेकिन ठीक है, हम इंडियंस हैं वो भी इंडियन है और हम भी इंडियंस हैं। हमें बैठे बैठे करके हैशटैग से जस्टिस चाहिए, उनको कुछ कर जस्टिस चाहिए। मैंने भी सोचा कई बार करूं, लेकिन यही सोचता हूं कि कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये चीज़ करना आसान नहीं है, इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली किसी को भी। मैं तो एक नए लॉ की डिमांड करता हूँ यहाँ से। एक बस नया लॉ की मांग है कि एक नया लॉ होना चाहिए इस दुनिया में, इस देश में, क्योंकि हम अभी तक बिल्कुल भी, हम सोचते हैं ना कि हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, हम वहीं हैं, हमारा सोच वहीं है अभी तक।
हम कहीं नहीं गए हैं, हमारी सोच यहीं पे ही है कि हम यहाँ पे नीचे ही हैं। हमारे बस देश के साल बदले हैं, शायद थोड़ी इकोनॉमी बदली, लेकिन सोच हमारी वहीं नीचे है। अगर सोच बदलनी है तो फिर लॉ भी बदलो। पहले लॉ बदलोगे तो सोच अपने आप डर के साथ बदलेगी। क्योंकि मैं जब मान लो कि एक बच्चा है, एग्जांपल देता हूँ कि लॉ की मैं कहता हूँ, तो लॉ के अंदर सबके सामने क्यों सज़ा देनी चाहिए। अब ये समझ लीजिए, एक छोटे बच्चे को क्या पता होगा कि आग गर्म है, आग में हाथ डालने से जलता है। जब उसने कभी हाथ में आग डाला होगा, जला होगा, तो उसको डर लगा होगा ना। अब किसी ने देखा ही नहीं कभी कि ओह इतनी दर्दनाक मौत होती, तो क्यों डरेंगे? क्योंकि उन्होंने सामने देखा ही नहीं। उन्होंने बोला देखा जाएगा यार, मरेंगे तो मरेंगे, अभी तो मज़े ही ले लें। लेकिन ये फैक्ट है, अगर सामने किसी को सज़ा दी जाए, वो सज़ा एक को दी जाएगी, उसे डरेंगे 10 और वो डराएंगे 10-50 को। वो फैक्ट है ये। हमें डराना है, हमें लॉ का, ऐसा नहीं है कि लॉ डराने के लिए होता है, लेकिन लॉ का डर होना ज़रूरी है। अगर सही से एक पूरी कंट्री को वर्क करना है तो लॉ का डर होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो देश की क्या ही हम सोच सकते हैं उसके बारे में। अब मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि देश को खुद को सोचना है कि उनको लॉ को चेंज करना है या जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है यही है। हम लॉ को थोड़ी छेड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई लॉ में कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल अच्छी बात है, लॉ है कि फांसी की सज़ा है। कब तक? एक लॉ बनाया था कि 29 डेज़ के अंदर फांसी की सज़ा अप्रूव हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी 29 डेज़ में, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या उन 29 डेज़ में उसको कानून की सज़ा मिल जाएगी? क्या और किसी का घर बच जाएगा? हम ये सोचते हैं कि एक को हमने जस्टिस दिला दिया इसका मतलब सब सेफ है। नहीं, सब सेफ नहीं है। जब तक एक केस भी आ रहा है देश में, तब तक सब सेफ नहीं है। हमें उनको ये नहीं करना है कि उनको डरा दो, उनको ऐसी बेइज्जती के साथ अंतिम संस्कार करो उनका कि उनको भी पता लगे कि यार उनके बाद 10 लोगों को सोचने में रूह कांप जाए कि यार गलती हो गई। उनका यूपी में एक अभी मैंने देखा था न्यूज़ में कि उन्होंने एक वो स्टार्ट किया था जिसके अंदर वो फ़ोटोज़ डालते थे, जो मान लें कि लड़की छेड़ने में उनकी फ़ोटोज़। बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसान सांस के बिना रह लेगा, लेकिन उसके इज्जत के बिना वो इंसान नहीं जी पाएगा, कभी नहीं जी पाता। एक इंसान इज्जत के बिना कभी नहीं जी पाएगा। और फैक्ट है, यही हमें चेंज करना है देश में कि रेप की सज़ा वो नहीं है जो उसकी मौत में मिल जाएगी। रेप की सज़ा वो है जहाँ पे उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और वो मरने के लिए इच्छा कर रहा है कि मैं मर जाऊँ, लेकिन उसको मौत नसीब नहीं हो रही। ये होना चाहिए असली लॉ। उसको मतलब मैं थोड़ा क्रूल साउंड कर रहा हूँ, हो सकता है मैं क्रूल साउंड कर रहा हूँ, लेकिन उसको बीच खड़े में नंगा करके पत्थर मरवाओ, ताकि वो थोड़ा क्रूलनेस है, लेकिन उसके बाद अगर एक केस भी उस एरिया में हो जाए तो बता देना हमें, क्योंकि फैक्ट है। क्योंकि लोग जब तक देखेंगे नहीं कितने क्रूलनेस है इस चीज़ के अंदर, कितना डर है, कितनी उस लड़की ने क्या एक बार भी दर्द नहीं सहा होगा? बहुत सहा होगा ना। जब उसने बहुत दर्द सहा है तो उस आदमी को एक फांसी की सज़ा देके इतनी आसान मौत कैसे दे दो? कम से कम उसको भी तो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तड़पने दो, ताकि वो तड़पे कि नहीं मुझे मरना है, लेकिन फिर भी उसको मौत नहीं दी जा रही है। ऐसा लॉ चाहिए हमें। लेकिन अब कुछ बोल थोड़ी सकते हम देश में ना तो कुछ करने लायक हैं ना कुछ और। देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सोच तो मेरी बदली है, शायद मैं सोच रहा हूँ कि ये सोच मैं किसी और में भी डालूँ। हो सकता है ये वीडियो में थोड़ी सी अजीब तरीके से बना रहा हूँ, लेकिन ये मैं सोच के बना रहा हूँ। जो भी है मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मे बी ऐसा ही हो। थैंक यू, बाय।